जी, अब हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे इस पे एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ index.php की। ठीक है, index.php फाइल ये यूज़र्स के लिए हैं, आम यूज़र के लिए हैं। तो इस फाइल में सबसे पहले मैं इंक्लूड कर देता हूँ एडमिन पैनल का जो कनेक्शन हमने बनाया है डेटाबेस का, वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसको सेव करते हैं और एडमिन के अंदर ही हम एक और फाइल बनाएंगे जो कि फंक्शन की फाइल होगी। ठीक है, और हमें जितने काम करने हैं सब फंक्शंस के अंदर रहते हुए करना है और जहाँ जहाँ भी हम कोई काम कराएंगे तो वहाँ पे हम फंक्शंस को कॉल कराएंगे। तो अब इसको हमने यहाँ पे सेव करा दिया है और कुछ वर्किंग इसके ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर HTML के हमने मेटा टैग टाइटल और जावास्क्रिप्ट की और CSS की फाइल्स जो है वो यहाँ लगा दी है और इसी तरीके से HTML में मज़ीद जो काम है इसका वो कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले ये div एक बनाया, उसको कुछ CSS करा। ठीक है, उसके बाद एक div उसको CSS की कुछ अप्लाई करी चीज़ें। मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स पे यहाँ पे हमने लिखा शो PHP ओपन क्लोज करके हमने लिखा शो स्टूडेंट्स नाम। ये एक फंक्शन बनाया जो कि भी हम आगे बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक और फंक्शन लिया है शो रिकॉर्ड्स लिस्ट फॉर विजिटर्स। ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन हमें बनाने हैं। अब यहाँ पे एडमिन के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे functions.php। ठीक, हमें तमाम के तमाम फंक्शन हम इसमें बनाएंगे और यहाँ पर जो है हम एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको इंक्लूड कर लेते हैं functions.php। ठीक है, इसे सेव करें और यहाँ पे देखते हैं ज़रा। तो ये देखिए हमारे पास आवर रिकॉर्ड स्टूडेंट्स आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी ये फंक्शन सही तरीके से बनाया नहीं है हमने फंक्शन, तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर आ रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई। अब फंक्शन में हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं रिकॉर्ड्स का। तो ठीक है, और यहाँ पे ये हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन है हमारे पास शो स्टूडेंट्स नम का जो फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, ये फंक्शन हमने यहाँ बनाया और यहाँ पे अब हम जो है वो डेटा ले रहे हैं MySQL क्यूरी के ज़रिए और सेलेक्ट फ्रॉम रिज़ल्ट की टेबल में से, जो कि रिज़ल्ट की टेबल हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है। ठीक, ये स्कूल और स्कूल के अंदर रिज़ल्ट की टेबल है। इस टेबल में जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो उसके बाद अगर ये ना हो तो ये हमें एरर मैसेज कर देगा एक। ठीक है, और यहाँ पे एरर मैसेज का भी हमें जो है वो एक बनाना होगा फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे num to MySQL num रोज़, इसकी जो रोज़ की तादाद होगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, उसको हम इको करवा रहे हैं। इसको सेव करते हैं और सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करके देखें तो हमारे पास इसने रोज़ की तादाद बता दी कि हमारे पास इधर जो है वो रोज़ की तादाद 12 है। ठीक है, वो तादाद यहाँ पर हमारे पास आ गई है कि स्टूडेंट्स हमारे पास 12 हैं। और अब हम एक और फंक्शन हमें बनाना होगा शो रिकॉर्ड लिस्ट फॉर विजिटर्स के नाम से। तो ये एक और हमने फंक्शन जो है वो बना लिया है शो रिकॉर्ड लिस्ट फॉर विजिटर्स के नाम से है। इसमें हमने सबसे पहले पेज नेम जो है वो सर्वर के वेरिएबल के ज़रिए, एरे के ज़रिए जो है वो ले लिया है और स्टार्ट हमने इसको कहा स्टार्ट, गेट स्टार्ट के ज़रिए लिया है। और इफ़ इस सेट स्टार्ट, अगर स्टार्ट जो है वो सेट ना हो तो फिर स्टार्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखी है। ये पेजिनेशन के लिए हमने काम करा है। लिमिट इसकी हमने रखी है 5। ठीक है, यानी एक पेज पे हमें सिर्फ 5 रिजल्ट ये दिखाएगा। उसके बाद बेक है, बेक की वैल्यू यहाँ पे कर दी स्टार्ट में से माइनस हो जाए लिमिट। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टार्ट प्लस लिमिट। ठीक है, स्टार्ट प्लस लिमिट ये। हाँ, इसके बाद रिजल्ट यहाँ पे क्यूरी के अंदर हमने ऑल सेलेक्ट फ्रॉम कर लिया है। उसके बाद ये एरर मैसेज है और नम में MySQL नम रोज़ हमने यहाँ पे ले लिए। और दूसरी क्यूरी एक और चलाई जिसमें तमाम के तमाम ये रिकॉर्ड जो है वो लिए हैं हमने, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिज़ल्ट
ऑर्डर बाय SID, और ये डिसेंडिंग लिमिट स्टार्ट लिमिट, ठीक है, यानी इसकी लिमिट सेट कर दी है। स्टार्ट की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ आ जाएगी, लिमिट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। और उसके बाद ये क्यूरी चल रही है, फिर एक और ये वाली क्यूरी, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ़ MySQL क्यूरी नंबरो, अगर ये नंबरो छोटा हो या बराबर हो 0 से तो ये हमें एरर मैसेज देगा, और वरना फिर ये टेबल, एक टेबल हमने क्रिएट करी है लूप से पहले, वाइल लूप से पहले एक टेबल क्रिएट करी है टी हेड तक। उसके बाद वाइल लूप है, वाइल लूप में रो हम ले रहे हैं MySQL fetch array के जरिए के फंक्शन के ज़रिए, और उसके अंदर क्यू रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो यहाँ हम दे रहे हैं। इसके बाद इको फिर टेबल की रो ले रहे हैं, और रो के अंदर हम ID, नेम और मार्क्स उनको प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद टेबल को हमने बंद कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोबारा एक टेबल ले रहे हैं, टेबल का सेल, ये पेजिनेशन के लिए है, पेजिनेशन के बटन है। फिर टेबल है, और यहाँ पे इफ़ बेक बड़ा हो 0 से या बराबर हो तो जो है वो इसको हमने कह दिया है कि क्लास बटन ग्रीन राउंड पेज नंबर स्टार्ट बेक, जो बेक की वैल्यू होगी वो यहीं आ जाएगी, ठीक है। और पेज का जो नेम है वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पेज नेम ये है। और उसके बाद $J = 1, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है, उसको असाइन भी करा है। उसका फॉर लूप हमने लिया है, और फॉर लूप में हम प्रिंट करा रहे हैं पेज नंबर, जितने भी पेज नंबर होंगे, क्योंकि इसकी लिमिट 5 हमने रखी है, तो उसके एतबार से जितनी रोज़ होंगी, एक पेज पे 5 आएंगी, तो जितनी रोज़ होंगी, जितना डेटा होगा उतने ही नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसको यहाँ रिफ्रेश करके देखें तो ये देखिए 1 2 3, ये 3 पेज यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ये इस फॉर लूप के ज़रिए हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये I = 0 है, जब तक ये I छोटा होगा नम से तो ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद हम I को दोबारा वैल्यू दे रहे हैं I + लिमिट, ठीक है। तो उसके बाद अगर I छोटा होता है या बड़ा होता है स्टार्ट से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हर पेज पे ये चेंज होती रहेगी। आप ये देखें, अगर इस पर माउस लेके जाएं तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई आएगी, ये स्टार्ट 10 हो रहा है, ये स्टार्ट 5 हो रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट 0, ठीक है। और जब तक ये नंबर नहीं होंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे J आ जाएगा। J का मतलब यहाँ पे यानी कि ये क्लास बटन बन जाएगी सिर्फ प्रीवियस की, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट, ये बैक का बटन था, ये नेक्स्ट का बटन है, ठीक है। नेक्स्ट का बटन अगर छोटा हो नम से तो फिर ये बटन यहाँ पे शो होगा, वरना नहीं। और यहाँ पे फिर ये टेबल जो लास्ट की इसकी है ये यहाँ पे बंद हो गई है, अलग टेबल बनाई गई है। तो अब इसको हमने यहाँ पे सेव भी कर लिया है, और इसे चला के भी यहाँ पे हमने देख लिया है। तो ये हमारा जो विजिटर्स के लिए नॉर्मल पेज है, वो है कोई भी हमारे इस प्रोजेक्ट पर आएगा, स्कूल जैसे इसमें आके एंटर करेगा तो स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ आ रही है, और स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, उनका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे IDs, नेम और उनका मार्क्स आ रहे हैं पेजिनेशन, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके से इसका एडमिन पैनल वगैरह हम बनाएंगे और किस तरीके से उस पर मज़ीद काम कर सकते हैं।